लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसका आयोजन किया है। इसमें बड़ी तादाद में साधु संत और हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं। तो लखनऊ में धर्म संसद आयोजित की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, लखनऊ से धर्म संसद आयोजित की गई। हजारों की तादाद में साधु संत यहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हजारों की तादाद में साधु संत वहां पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में साधु संत मौजूद रहे हैं। लखनऊ में धर्म संसद आयोजित की गई है। हजारों की तादाद में साधु संत मौजूद रहे हैं। सनातन धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करने का निर्णय लिया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और पूरी टीम को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि सबको एक मंच पर जोड़ करके सनातन धर्म की पताका को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। लखनऊ में वीएचपी की अगुवाई में हो रहे धर्म संसद को लेकर हनुमानगढ़ी के संत महंत राजूदास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में हिंदुओं के सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी तत्काल की घटना पश्चिम बंगाल की है, मुर्शिदाबाद का, जहां पर 600 घरों को जलाया गया और एक सप्ताह पहले रैकी की गई, हिंदुओं के घर को चिन्हित किया गया, तब जलाया गया। नागपुर हिंसा 3 दिन पहले घरों को चिन्हित किया गया, तब जलाया गया। पहलगांव में हिंदू पूछकर गोली मारी गई। इस चिंता को लेकर और भी विषय है, इस चीज को लेकर धर्म संसद है, उस धर्म संसद में बहस होगी। इसके नाते में सनातनियों से अपील करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर आप जगोगे नहीं तो कहां जाओगे। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से विकास के कामों में बाधा होती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कानून जल्दी लागू होना चाहिए। बता दें कि सेक्टर 91 पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। पूरे देश में इस समय बार बार चुनाव होने को लेकर के जो कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, उसको लेकर के एक मांग उठी है कि देश में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से जब से जेपीसी बनी है, एक व्यापक रूप से जन अभियान चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि देश में सभी लोगों का इस अभियान पर जन समर्थन मिल रहा है। संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 33 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की, जहां स्कूलों की मनमानी करने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीबीएसई और आईसीएसई के 33 स्कूलों पर निर्धारित कोर्स के बाहर निजी पब्लिकेशन की किताबें इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हुई। शिक्षा अधिकारियों से जांच कराने के बाद डीएम ने जुर्माना लगाया। तो 33 स्कूलों पर यहां पर जुर्माना लगाया गया। सीबीएसई और आईसीएसई के 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निजी पब्लिकेशन की किताबों को लेकर यह एक्शन लिया गया है। बाहर की किताबें पढ़ाने पर जुर्माना लगाया गया है। कानपुर के किदवई नगर मार्केट में भीषण आग लग गई। अवैध रूप से बनी घड़े, मटके और कूलर की दुकान में शुरू हुई आग ने देखते ही देखते आसपास की 6 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। इस हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वो तो गनीमत रही कि दुकानों में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई।
ये दुकानें फुटपाथ और सड़कों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थीं, जिन्हें पहले भी कानपुर नगर निगम की ओर से कई बार ध्वस्त किया जा चुका है। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आए सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही 7 परिवारों के लोगों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने घर से 6 सिलेंडर निकाले। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौदहा कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। तो 6 सिलेंडर को बाहर निकाला गया। हमीरपुर से खबर, घर में भीषण आग लगी। आग लगने से गैस सिलेंडर फटा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों ने भागकर जान बचाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि किसान योजनाओं के सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि विकास के भागीदार हैं। वहीं खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 8 सालों में 167.66 लाख मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि किसान सिर्फ जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभार्थी भर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। और यही वो वजह है कि पिछले 8 वर्षों के अगर आंकड़े देखे जाएं तो उसमें खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश ने 166.78 मीट्रिक टन की वृद्धि की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है और किसानों को जो सब्सिडी की दी जा रही है कृषि यंत्रों में, उसको बनाए रखा जाए और किसानों को प्रेरित किया जाए कि वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए आगे आएँ और उनको सरकार से पूरी मदद दी जाए। अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। हमीरपुर में 5 साल के मासूम पर बाइक चढ़ाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हादसे का लाइव वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि बाइक में फंसकर मासूम कई मीटर दूर तक घिसटता चला गया था। इसके बाद घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पर एक्शन लिया गया। के अंतर्गत अजय कुमार निवासी जुगियाना ने सूचना दी कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 को उनकी पत्नी और बेटा वैभव घर के बाहर बैठे थे। तभी मोहल्ले के ही भगत सिंह ने तेजी और लापरवाही पूर्ण ढंग से मोटरसाइकिल चलाते हुए उनके बेटे वैभव को टक्कर मार दी, जिसमें वैभव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में हुआ और अभी वर्तमान में उसका उपचार उरई से चल रहा है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। उसने पहले अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी और फिर उसको लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर शव को जंगल में ले जाकर दफना दिया। एक व्यक्ति ने यह देख लिया और फिर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद जिले के आला अफसरों ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। हत्या का आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है कि वो नशा करने अपने साथियों के साथ अक्सर पनारिया जाया करता था। शराब पीने के दौरान ही दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रधान द्वारा थाना ओबरा पर सूचना दिया कि टोला पलसा ग्राम पनारी के जंगल में किसी व्यक्ति की हत्या कर सबको जंगल में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी में फोर्स, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी, फील्ड यूनिट आदि के साथ मौके पर आकर सबको निकलवाया गया। तो उपस्थित लोगों द्वारा सबकी पहचान अनिल शुक्ला पुत्र स्वर्गीय शीतला प्रसाद निवासी कस्बा व थाना ओबरा के रूप में हुई। सबका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बहराइच में जांच के बाद 2 मदरसों को सील कर दिया गया। दोनों मदरसों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा था। तहसीलदार और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की टीम ने
मदरसों पर कार्रवाई की। बता दें कि इसके पहले भी बहराइच में 8 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पूरे इलाके में मदरसों की जांच की जा रही है। तो तहसीलदार और अल्पसंख्यक अधिकारी का बयान, पहले भी 8 मदरसे सील हो चुके हैं। प्रशासन मदरसों की जांच कर रहा है। बहराइच में 2 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। अवैध तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा था। पहले भी 8 मदरसे सील हो चुके हैं। बाराबंकी के निजामपुर में एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा पास कर कमाल कर दिया। आजादी के बाद उसके गांव में किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं की थी। 10वीं पास करने वाला छात्र रामकेवल रात में मजदूरी करता है और फिर पढ़ाई करता। आजादी के 77 साल बाद रामकेवल ने 10वीं की परीक्षा पास कर गांव में इतिहास रचा है। इसके लिए डीएम ने उसे सम्मानित भी किया। रामकेवल ने बताया कि उसने मजदूरी करते हुए भी पढ़ाई पर ध्यान दिया और रोड लाइट में पढ़ाई करते हुए अपने गांव के इतिहास को भी बदल दिया। गांव वाले कहते थे पढ़ने से क्या फायदा, काम करने जाओ। कामों करने सर जाते थे। और भी स्कूलों भी जाते हैं। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? काम रोड लाइट वाला काम करते थे। रोड लाइट वाला? जी। तो रात में उसका कितना रुपया मिलता था? 300। कैसे? हाँ? ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और रामकेवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा और आज वो इतिहास रच दिया है।